हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है। यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है, एक है आफताब और दूसरी है उसकी पुत्री। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज से 7 साल पहले की बात की है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब आज से 3 साल बाद की बात करिए, तुमसे केवल कितना रह जाएगा, वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। हमसे पूछा क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। इस सवाल को हमको दो तरीके से हल करना है, एक तो बीजगणितीय होगा और दूसरा होगा ग्राफीय रूप। तो हम पहले बीजगणित से हल करते हैं। तो इसके लिए हम पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना तो आफताब की आयु पता है ना तो उसकी पुत्री की आयु पता है। तो हम मान लेते हैं, पहले माना आफताब की वर्तमान आयु तो हमने आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान ली, x मान ली। अब उसकी पुत्री की वर्तमान आयु माने तो y मान लेते हैं। ये हमने पुत्री की वर्तमान आयु मान ली y। अब जैसा क्वेश्चन बोलते जाएगा हम करते जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं वो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का। तो 7 वर्ष पहले की बात करी, तो जैसे आप आज 15 साल के हो, तो यदि मैं आपको बोलूँ कि आप 7 साल पहले कितने के थे, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 7 माइनस कर देंगे, आप 8 साल के थे। तो इसी प्रकार आफताब आज x का है, तो हम x में से भी कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु आ जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। और हमको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का, मतलब जो आफताब है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी, 7 गुनी। तो ये हमने कर दिया 7 गुनी। अब इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y, 7 का गुणा 7 में करेंगे ये हो जाएगा 49। अब आप x और y वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, तो ये x, ये प्लस का 7y बराबर किधर आया, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 49। ये माइनस का 7 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7। अब यहाँ पे हम इसे हल करेंगे तो x माइनस 7y बराबर 49 में से आप 7 घटाएंगे, मेरे पास बचेगा 42, वो भी माइनस का। तो ये आया है हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में हमें बोला है अब से 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कब की बात करना है हमको, 3 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष बाद, तो अब 3 वर्ष बाद, तो जैसा कि हमने देखा था कि आज आप 15 के थे तो 7 घटाया था क्योंकि पहले की पूछी थी। पर यदि मैं बोलूं कि आप आज 15 साल के हैं, तो आज से 3 साल बाद आप कितने के होंगे, तो आप क्या करेंगे, +3 कर देंगे इसमें, मतलब आप 18 साल के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आज हमारा जो आफताब है वो कितने साल का है, x वर्ष का है। तो इसमें भी हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 साल बाद के लिए, तो हमें 3 प्लस करना पड़ेगा। और उसकी पुत्री की आयु में भी कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 का प्लस करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं 3 वर्ष बाद आफताब हो जाएगा x + 3 का, और जो उसकी पुत्री है वो हो जाएगी y + 3 की। अब इसी प्रकार प्रश्न हमें क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का। तो जो आफताब होगा वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी, तो 3 गुनी। तो हम किसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। अब इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास x + 3 बराबर 3 का आप गुणा करेंगे y में, ये हो जाएगा 3y, 3 का गुणा 3 में करेंगे ये हो जाएगा 9। अब प्लस का 3y इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 9, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर 6, और ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो ये हमें गणितीय विधि में हमने समीकरण बना देते हैं, हमने ये दोनों समीकरण हमारे बना लिए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन हम अब ग्राफीय विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि के लिए हमने 9वीं कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं किस प्रकार से हल करते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं, क्या लिख देते हैं हम, समीकरण 1 के लिए
तो अब जब भी समीकरण 1 लेते हैं तो पहले हम उस समीकरण को लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। यहाँ पे हमने रख दिया x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। और यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं एक, यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया x और y। अब इसे हम हल करेंगे तो पहले आप क्या करते हो, x के बार x के लिए मान रखते हैं। तो हम मान लेते हैं x बराबर कितना, 0। यदि हम इस समीकरण में x बराबर क्या रख दें, 0 रख दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो यहाँ बचा मेरे पास कितना, माइनस का 7y बराबर माइनस 42। तो y कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस 42 डिवाइड बाय माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 42 कैंसिल, कितनी बार, 6 बार। तो जब हमने x 0 रखा था तो y हमको कितना मिल गया, y हमको मिल गया है 6। अब इसी प्रकार से अब हम y को 0 रख लेते हैं, या फिर हम देखें तो यहाँ पे आप यदि y 0 रखने जाएंगे तो हमें काफ़ी बड़ी संख्या मिल जाएगी, x बराबर 42, जो कि हम हल करने में हमें तकलीफ होगी। तो हम थोड़ा सा एक मान ऐसा माने कि हम इसे आसानी से हल कर पाएँ। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर 7। x का मान हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये माइनस 7y माइनस 42, ये प्लस का 7 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 7। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर 49/7। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, 7। तो x हमें 7 रखने पे हमें भी y भी कितना मिला, 7 मिला। तो यहाँ पे 7 और 7। तो यहाँ पे हमारा पहला समीकरण के लिए आ गया है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे आगे, तो उसके पहले हम दूसरा समीकरण ले लें। तो अब हम समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। तो समीकरण 2 के लिए तो पहले समीकरण 2 ले लेंगे हम। समीकरण 2 हमारे पास क्या आया है, x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे x और y, अब यहाँ पे पहले हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर 0। तो जब हम यहाँ x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y बराबर 6। तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 6/-3। आप इसे कट करेंगे तो 2, वो भी किसका, माइनस का। तो y बराबर हमें क्या मिला, माइनस का 2। तो x जब हमने 0 रखा था तो y हमें क्या मिला, -2। अब आप रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो y 0 रखेंगे तो आप देखेंगे x माइनस 3 गुणित 0 बराबर 6। तो यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 6। तो यहाँ पे जब हमने y 0 रखा तो x कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो ये हमारे दोनों बॉक्स आ गए हैं, समीकरण 1 के लिए भी, 2 के लिए। अब हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा नीचे ग्राफ बना लें। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इस पे हम पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है माइनस का 1, क्योंकि x माइनस का होता है, इधर x प्लस का होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो होगा ये x प्लस वाला होगा, ये माइनस का x होगा। तो यहाँ -1, -2, -3, ये आप मेजर करके ले सकते हैं, आपको मेजर करना है। -5, -6 और माइनस का 7 इधर भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसी प्रकार से इधर जाएंगे तो ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 5, 6 और 7। इसी प्रकार से आप माइनस में भी जाएंगे तो यहाँ भी -1, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 3, ये y का माइनस होगा, माइनस का 4, -5, -6 और -7।
7। अब हम इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। तो जैसा कि आपके पास आया है, पहला बिंदु हमारे पास समीकरण 1 के लिए क्या आया था, 0 और 6। तो x में 0 y में 6 कहाँ पे होगा, तो हम देखेंगे x में 0 और y में 6, उस बिंदु को हम मार्क कर लेंगे। तो 0 और 6, तो x में 0 तो यहीं पे होगा और 6 यहाँ पे होगा। तो ये बिंदु हमारा आ जाएगा 0, 6, इसे हमने मार्क कर लिया। अब एक और बिंदु क्या है, 7, 7, मतलब x में भी 7, y में भी 7। तो यहाँ पे हमारे पास ये 7 x में और y में 7 कहीं यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हम इसके सामने इस टाइप से थोड़ा सा, और इसके सामने, तो ये बिंदु कहीं यहाँ पे मिलेंगे दोनों बिंदु। तो यहाँ पे हमारा आया है 0, 7, और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला सकते हैं इस प्रकार से। तो यह हमारी कोई लाइन जाएगी। तो ये जो हमारा समीकरण था वो था समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, तो x माइनस 7y बराबर 42। उस समीकरण को हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। ये आपको एकदम स्केल से खींचना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इसी प्रकार से हम दूसरे बिंदु के लिए देखेंगे। तो x बराबर हमारे पास कितना है, 0 है, y बराबर कितना है, -2। तो इसके लिए हम देखें तो y में -2 और x में 0, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो इस बिंदु को हमने लिख दिया 0, -2। दूसरा बिंदु हमारे पास है 6 और 0, तो x में 6, y में 0। तो आप देखेंगे x y में 0 तो यहीं होगा, पर x में 6 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु क्या आ गया, 6, 0। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो इसको हमने इस लाइन से यहाँ पे मिला दिया, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो ये जो हमारी रेखा आ गई वो किसकी आ गई, तो ये हमारी रेखा आ गई है समीकरण नंबर 2 की, x माइनस 3y बराबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफ ही है, और बीज गणितीय दोनों विधियों से हमने इसे हल कर लिया है। तो ये था हमारा समीकरण नंबर प्रश्न नंबर 1। देन हम हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें बीजगणितीय और ज्यामिति वापस ग्राफ में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास 3 बल्ले और 6 गेंदे की कीमत है, परंतु हमारे पास एक बल्ले और एक गेंद की कीमत नहीं है। तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत हम क्या मान लेंगे, तो एक बल्ले की कीमत हम मान लेंगे x रुपये है। इसी प्रकार एक गेंद की कीमत मान लेते हैं हम। तो एक गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, तो एक गेंद की कीमत हो जाएगी हमारे पास y रुपये। तो ये हमने दोनों चीज़ें मान ली। अब प्रश्नानुसार चलते जाएंगे, जैसा प्रश्न बोलेगा हम लिखते जाएंगे। तो यदि हम प्रश्नानुसार बात करें, तो प्रश्न ने हमें पहली लाइन बोली है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो यदि मैं आपको बोलूं कि आप एक चॉकलेट 5 रुपये की लाते हो, तो आप 4 चॉकलेट कितने की लाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सर 20 रुपये की। आप आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5 और 4 का क्या किया, गुणा किया। तो इसी प्रकार से यदि हमको बोला जाए कि हम एक बल्ले की कीमत हम कितनी ले रहे हैं, x, तो 3 बल्ले की कीमत कितनी, तो हम x और 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x। उसी प्रकार 6 गेंद तो यदि एक गेंद y की, तो हम 6 में किसका गुणा कर देंगे, y का। तो ये कितनी की हो जाएगी, 6y की। और हमको बोला कि दोनों साथ में आए, मतलब दोनों का हम प्लस कर लेंगे। और दोनों कितने में आए, 39 रुपये में। तो ये हो जाएगा 3900, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यदि आगे जाए, तो बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। तो एक बल्ले की कीमत तो हमको मालूम है कितनी है, x है, और उसके साथ में कितनी गेंदें खरीदी, 2 गेंदें। तो वो कीमत कितनी हो जाएगी, 2y बराबर कितने की आएगी, तो ये जाएगी 1300 रुपये की। तो इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 2। तो हमें यही हल करने को बोला गया था बीजगणितीय रूप में। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हम दोनों समीकरण हैं हमारे पास। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है, यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 लेने पर। तो समीकरण 1 अपने पास क्या है, 3x + 6y बराबर 3900, ये हमें दिया गया है।
अब यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं पहले। ये x ये y। तो यदि हम बात करें इसके लिए तो पहले हम x को 0 मानेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर, तो यदि हम x को 0 रखें तो ये तो हो जाएगा पूरा 0। यहाँ पे हमारे पास होगा 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर 0 प्लस 6y तो 6y रहेगा 3900। तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, तो ये 6 आप ले जाएंगे डिवाइड में, तो 3900 डिवाइड बाय 6 आप इसे कट करेंगे तो 6 6 36, 6 बार 3 बचता है, 6 पंजे 30 और यहाँ हो जाएगा 650। तो यहाँ पे हमने 0 रखने पे हमारा मान क्या मिला 650। तो यहाँ पे x का मान निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, y को 0 रखोगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे हमने मान लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर 3900। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 3900। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 3900 डिवाइड बाय 3। इसे आप कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1300। तो जब हमने y 0 रखा तो x कितना आ गया 1300। ये हमने दो मान निकाल लिए हैं समीकरण 1 से। यदि आपको लगता है तो पहले इसका आप ग्राफ बना सकते हैं, पर आप दो निकाल लो फिर दोनों का एक साथ हम बना लेते हैं। तो हम वापस समीकरण 2 ले रहे हैं, तो यह लिख देते हैं हम समीकरण 2 लेने पर। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, समीकरण 2 हमारे पास x प्लस 2y बराबर 1300। तो x प्लस 2y बराबर 1300। इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। x और y, तो यदि हम x बराबर क्या रख देंगे 0 रखने पर, हमने x को क्या रख दिया 0, तो हमारे पास हो जाएगा 2y बराबर 1300। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 1300 डिवाइड बाय 2, इसको आप कट करेंगे 650। तो जब हमने x 0 रखा था तो y हमको कितना मिल गया 650। अब हम y 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर 1300। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1300। तो जब y 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 1300। तो ये हमारा समीकरण 2 से भी मान आ गया है। अब इसके लिए बनाते हैं हम ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे दोनों बॉक्स आ चुके हैं। अब आप देखोगे तो दोनों में मान आपको एक जैसे दिख रहे हैं कि 0 रखने पे 650, 1300 रखने पे 0, यहाँ भी 0 रखने पे 650, 1300 रखने पे 0 या 0 रखने पे 1300। तो दोनों के लिए मान हमारे एक जैसे आए हैं। तो अब इसके लिए हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो पहले हम ग्राफ के लिए स्केल ले लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर ली है। हमने हमारा ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। देन हम इस पे पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 नहीं है, तो हमें इसे 100 200 के आसपास लेना पड़ेगा क्योंकि 1300 तक है हमारे पास। तो हम 200 का ले लेते हैं यहाँ पे, या आप 100 का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 100, ये हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा हमारे पास 300, 400, 500, 600, 700। ऐसा करते करते हम कहाँ तक जाना है 1400 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया 1400, यहाँ पे होगा आपका 1300, ये 1350 और यहाँ पे हो जाएगा 1300। इसी प्रकार यदि हम ऊपर ड्रॉ करने जाएंगे तो हमारे पास 650 के आसपास है, 650 तक रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 100, यहाँ पे 200, 300, ये 400,
ये 500, ये 600, यहाँ पे ऊपर बढ़ा देते थोड़ा सा, और ये हो जाएगा हमारा 700। अब हमें बिंदु क्या मिले हैं, दोनों जगह आपने देखा सेम बिंदु है, तो 0, 650। तो पहले हम इसी बिंदु को लगाएंगे। तो पहले हमारा जो बिंदु बनेगा वो कहाँ बनेगा, 600 और 700 के कहीं बीच में ये बिंदु होगा। 0, 650, इस बिंदु को हमने बना लिया। जब आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको x में 1300 नज़र आता है, y में 0। तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो ये हमारा 1300 और ये हो जाएगा 0। ये सब आपको मेजर करके बनाना है, मैं रफली बना रहा हूँ। तो 1300, 0। अब इन दोनों लाइनों को आप ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों लाइनों को आप ज्वाइन यदि लगता है तो आप स्केल के सहारे भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, स्केल आपकी और आप टिल्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। इन दोनों लाइनों को आप ज्वाइन कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। मैं इस पॉइंट को यहाँ ले लिया। तो ये हमारे बिंदु आ गए। यदि हम अब आप देखोगे तो समीकरण 1 भी यहीं पे, समीकरण 2 भी यहीं पे है। इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है। तो यहीं पे हम एक अलग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इसी के सहारे। तो उसे हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं कि आपको क्लियर हो कि दोनों लाइनें कहाँ है, यहीं पे है। तो इसे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो दूसरी लाइन भी हमारी कुछ इसी तरीके से ड्रॉ होगी, इसके ऊपर ही ड्रॉ होगी। उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन, तो आप एक और ले सकते हैं कि आपको कलर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों लाइनें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। तो यहीं पे हमारी दोनों लाइन आ जाएगी। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती है, वो आप आगे पढ़ेंगे। संपाती क्या होता है, संपाती का मतलब यही होता है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन का। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम हमारे लास्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, किसी दिन 160 रुपये था, ये हमें दिया गया है। तो हम मान लेते हैं पहले, माना 1 kg सेब का मूल्य, हम 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेते हैं। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना मान ले, तो हम मानते हैं x। इसी प्रकार दूसरी चीज़ आपको अंगूर दिए हैं, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो वो भी मान लेते हैं हम। तो उसको भी हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब जैसा प्रश्न बोलते जाएगा वैसा हम करते जाएंगे। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमें दिया है 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य। तो 2 kg सेब, मतलब यदि 1 kg x का तो 2 kg कितने का, तो 2 kg हो जाएगा 2x का, प्लस 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर हो जाएगा 1 y का, मतलब y का। और दोनों का कुल मूल्य कितना है, 160 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 160, और ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 1 महीने बाद 4 kg सेब, अब यदि हमें 4 kg सेब चाहिए तो ये हो जाएगा 4x, और 2 kg अंगूर, तो 2 kg 1 kg y का, तो 2 kg 2y का, बराबर कितना, 300 रुपये। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2, और यही हमें हल करने का बोला था। अब यदि हम इसे ज्यामिति रूप में व्यक्त करें तो मैं आज आपको बिंदु निकाल देता हूँ, ग्राफ आपको खुद से ड्रॉ करना है। यदि उसमें डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो पहले हम इसके बिंदु निकालते हैं। तो हम ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x y। तो आप x को पहले क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो यदि x बराबर क्या रख दिया हमने, 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो x 0 रखने पे y कितना मिला हमें, 160। अब y बराबर 0 रख लें, तो y बराबर 0 रखने पर, तो y हम क्या रख रहे हैं, 0। तो आप देखोगे यदि हम y 0 रख लें तो हमें क्या मिलेगा, तो 2x प्लस 0 बराबर 160। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 160 डिवाइड बाय 2। आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80। तो x का मान कितना मिल गया, 80। तो यहाँ पे हमें x का मान मिल गया है 80।
तो यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 1 का बॉक्स। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 ले लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास है 4x प्लस 2y बराबर 300, इसे लिख लेते हैं। चार एक्स प्लस 2y बराबर 300, और इसके लिए हमें बनाना है x और y के मान। तो यदि हम x को पहले 0 रखें, x बराबर 0 रखने पर तो x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2y बराबर 300, तो y बराबर 300 डिवाइड बाय 2, तो y हमें मिल जाएगा 150। तो जब हमने x 0 रखा तो y कितना मिला 150। अब जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखने पर, अब हम y का मान 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 0 बराबर 300। अब ये x यहाँ 4x बचा बराबर 300, x कहाँ चले जाएगा आपका, सॉरी 4 जहाँ चले जाएगा डिवाइड में, इसे आप कट करेंगे तो 4 सती 28, 2 बचेगा 75। तो जब हमने y 0 रखा था तो x हमें कितना मिला 75। तो ये हमारा समीकरण 2 का बॉक्स भी आ गया, समीकरण 1 का भी आ गया है। और इन दोनों की हेल्प से आपको बनाना है ग्राफ, जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, बना के देंगे। इनका आंसर संपाती है, समांतर, किस प्रकार की आपको रेखाएं मिली, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अगले प्रश्नावली के क्वेश्चंस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।